महिला की उम्र 35 होने के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस क्यों कम हो जाते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। 35 के बाद अलग बात है, पहले बात करते हैं अंडे कब से होते हैं। आप जब अपने माँ के गर्भ में होते हैं तब से आपके अंडे तैयार हो जाते हैं। आप पैदा होने के बाद हर महीने कुछ अंडे मरते रहते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ एग्स के साथ हम पैदा होते हैं और हर महीने कुछ अंडे मरते रहते हैं। स्पेशली प्यूबर्टी के बाद ये नंबर बहुत जल्दी ज़्यादा होता रहता है। प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी यानी जब से आपके पीरियड शुरू होते हैं, एक ही अंडा रिलीज होता है एवरी मंथ, और एवरी मंथ खूब सारे लाखों अंडे मरते रहते हैं। जब तक आप मेनोपॉजल एज तक आ जाते हैं तब तक अंडे बहुत कम या बिल्कुल नहीं रह जाते, तो ये नेचुरल है। 35 के बाद क्या होता है, अंडों की संख्या कम होने के साथ साथ क्वालिटी भी कम होना शुरू हो जाता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, जो भी होता है वो नेचुरली है। 33 के बाद से शुरू होता है, 35 से ये जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट होने लगता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा रिलीज होने पर एक अंडा रिलीज होना एवरी मंथ। हर महीना क्या होता है, खूब सारे अंडे तैयार होते हैं, उनमें से एक रिलीज होता है। जब कम उम्र के होते हैं 30 के पहले, तब ये अच्छे नंबर बड़े होते हैं, उनमें से एक अंडा रिलीज होता है। बट 35 के बाद क्या होता है, 35 के बाद कम अंडे तैयार होना, उनमें से एक अंडा रिलीज होना शुरू होता है। अब इन अंडों में नंबर कम होने के साथ साथ क्वालिटी भी कम होता है। क्वालिटी कैसे कम होता है, जो इनमें क्रोमोसोम्स हैं अंडों में, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से आपके बॉडी के अंदर है। 35 के बाद उनका क्वालिटी कम होना शुरू होता है। तब इनकी जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है ये कम हो जाता है। फिर जब एम्ब्रियो तैयार होता है वो अच्छे क्वालिटी का ना होना, वो चिपकता है अगर तो भी मिसकैरेज हो जाना। मिसकैरेज अगर ना हो और प्रेगनेंसी फुल टर्म तक भी जाए तो अब नॉर्मल बच्चे पैदा होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। 35 के बाद हो जाएंगे, सबको ऐसा होता है ऐसा नहीं है, बट चांसेस बढ़ने लगते हैं और 40 के बाद बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है। तो ये नेचुरल है, जो प्रोसीजर है ये बहुत नेचुरल है। तो ओवरीज में नंबर ऑफ एग्स कम हो जाते हैं, नंबर जो है वो कम होना, और उनमें क्वालिटी भी कम होना देखा गया है। पीरियड के दूसरे दिन अगर हम ब्लड टेस्ट करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा होना, और AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन अंडे रिलीज करते हैं। तो जब एंटी मुलेरियन हार्मोन कम होता है, इसका मतलब तो यही है कि अंडे भी कम हो रहे हैं। जब हम ऐसे पेशेंट का स्कैन करते हैं तो ओवरीज में बहुत कम अंडे दिखना शुरू होते हैं। तब क्या होता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि ट्रीटमेंट जल्दी करना अच्छा है। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप इमीडिएटली IVF करा लो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट 35 के बाद क्या होता है, आप जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हो तुरंत करवाइए। जितना डिले करेंगे आप उतना सक्सेस रेट भी कम होता रहेगा। सबसे पहले तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। टैबलेट्स देके आपके ओवरीज में अंडे को बड़े किए जाएंगे और अंडे को रिलीज होने के लिए आपको इंजेक्शन या टैबलेट दिया जाएगा और हस्बैंड वाइफ को मिलने के लिए कहा जाएगा। इसे ओव्यूलेशन इंडक्शन और टाइम्ड इंटरकोर्स कहते हैं। अगर आप IUI कराना चाहते हैं तो यही प्रक्रिया होगी, अंडे को रिलीज किया जाएगा और आपके हस्बैंड के स्पर्म को गर्भ में डाला जाएगा। इससे आपके सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ेंगे। फिर IVF के बारे में, अगर आप ये एक दो साइकिल कराने के बाद IVF पे जाते तो उसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होगा आपकी उम्र में 35 के बाद। इसमें अंडों को बाहर निकाला जाता है, एम्ब्रियो को तैयार किया जाता है, आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसे गर्भ में डाला जाता है। इससे सक्सेस रेट बढ़ता है। तो आप जो भी करते हो इस उम्र के बाद थोड़ा तुरंत कीजिए, स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं और प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, तो आप जितना जल्दी कर पाए ट्रीटमेंट उतना अच्छा रहेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए, या आप IVF के बारे में सोच रहे हैं और डाउट्स हैं आपके मन में, तो आप अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आ सकते हैं।